हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है, हम इस यहाँ पे सीटेट के लिए साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हमने टॉपिक फूड का कुछ टॉपिक्स पहले ही कवर अप कर लिए हैं, और अब हम उसकी नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं, जिसमें कि थोड़ा जो रिमेनिंग पार्ट है अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। हमने उसके सोर्सेज पढ़ लिए थे, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। प्लांट्स के एडिबल पार्ट पढ़ लिए थे। हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड का कार्बोहाइड्रेट डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने फैट डिस्कस कर लिया है, प्रोटीन डिस्कस कर लिया है। प्रोटीन से रिलेटेड जो डिजीजेज होती हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसके फोर्थ कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है विटामिन। विटामिन जो होती है, इनको हम मतलब ये क्या करती हैं, आपकी डिजीजेस से आपकी हेल्प करती हैं। डिजीज ना हो, आपको प्रोटेक्टिव हेल्प करती है, प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं आपकी बॉडी को, ताकि आपको डिजीज फ्री रहे आपकी बॉडी। तो हम पहले विटामिन, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से ध्यान दीजिए। हम इस तरह से पढ़ेंगे कि विटामिन ये है और इससे डिजीजेस ये हैं, सिम्टम्स ये होते हैं और उसके सोर्सेज क्या क्या है। तो फर्स्ट विटामिन है हमारी विटामिन ए। इससे क्या होता है, आपको लॉस ऑफ विजन होता है, मतलब आपको दिखना बंद हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। आपकी आंखों की रोशनी चली जाती है। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो आपकी आंखों की रोशनी जाना शुरू हो जाती है और आपको दिखना बंद हो जाता है। आपके शरीर में विटामिन ए की कमी ना हो, उसके लिए आपको क्या क्या चीजें खानी चाहिए। पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, ये सब जो होते हैं ये विटामिन ए रिच प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर आप इनको खाओगे तो आपको विटामिन ए की कमी नहीं होगी। अब देखिए विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से आपको बेरी नामक रोग हो जाता है। बेरी नामक नाम की जो डिजीज होती है, ये आपको विटामिन बी की कमी से होती है। और इसके सिम्टम्स क्या है, जो आपके फीट के जो तलवे हैं और हाथ हैं, उसमें क्या होगा, आपको जलन सी महसूस होगी, बर्निंग सेंसेशन होती है और टिंगलिंग सी सेंसेशन होती है। अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं। आपको हो सकता है कि बेरी नामक रोग इससे आपको हो रहा हो। और विटामिन बी जो होती है वो आपके हार्ट को भी हेल्दी रखती है और बॉडी में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं उसमें भी हेल्प करती है विटामिन बी। और विटामिन बी की कमी ना हो, उसके लिए आपको क्या चीजें खानी चाहिए, इसके लिए आपको लेग्यूम्स खाने चाहिए, नट्स, सीड्स, होल ग्रेन और मिल्क। ये सब चीजें आप खाएंगे तो आपको विटामिन बी की कमी नहीं होगी। विटामिन सी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी काफी बार पूछे गए हैं। इससे हमें क्या होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी में क्या होता है, आपके जो गम्स होते हैं ना, उसमें से खून आना शुरू हो जाता है। और ऐसे आपको कहीं पे भी चोट लग गई है तो उसकी हीलिंग में बहुत टाइम लगेगा, वो जल्दी से हील नहीं होता है। और आपके गम्स में भी ब्लीड होना शुरू हो जाता है। अगर आपको ये सब चीजें हो रही हैं तो स्कर्वी बीमारी हो सकती है। इसके लिए आपको ये चीज ना हो, विटामिन सी की कमी ना हो आपकी बॉडी में, उसके लिए आपको क्या क्या चीजें खानी चाहिए। आंवला, गुआवा, चिली, लेमन, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं वो विटामिन सी रिच फूड होते हैं। तो उनको आप खाएंगे तो आपको विटामिन सी की कमी नहीं होगी। अब है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से जो आपको रोग होता है उसको क्या बोलते हैं, रिकेटस। रिकेटस रिकेटस में क्या होता है, आपकी जो बोन्स होती हैं, जो आपकी हड्डियां होती हैं, वो बेंट होना शुरू हो जाती है, मुड़ना शुरू हो जाती हैं। और जो आपके टीथ होते हैं, उसकी भी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है विटामिन डी। आपके टूथ में भी टूथ दिखे शुरू हो जाएगा, टूथ की हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, तो उसके लिए भी आपको विटामिन डी खाना चाहिए, लेना चाहिए। देखो विटामिन डी के सोर्सेज क्या है, सनलाइट। आप सनलाइट लोगे तो आपकी विटामिन डी आपकी बॉडी में अपने आप बन जाएगा। या फिर मिल्क के प्रोडक्ट्स खाओ, मिल्क, बटर, फिश, ये सब चीजें खाएंगे तो भी विटामिन डी इनसे मिलता है। ये आपके विटामिन थे, ए बी सी डी। इससे इससे रिलेटेड जो डिजीजेज हैं वो भी आप याद रखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, कुछ विटामिन होती हैं जो कि फैट में घुलनशील होती हैं, मतलब फैट में घुलती हैं, और कुछ विटामिन ऐसी होती हैं जो कि वाटर में मिलती हैं। तो देखिए, जो विटामिन ए, डी और ई है, ए, डी, ई, ये आपकी फैट सोल्यूबल होती है, फैट में मिलती है। और जो विटामिन बी और सी है, ये क्या होती है, ये आपकी वाटर सोल्यूबल होती है, ये वाटर में जाके आपके शरीर में मिलती है।
अब ये एक और चीज़ है जिसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? ये करते हैं आपकी आपके शरीर को डैमेज से या एजिंग से बचाते हैं। जैसे कि ना जिसकी स्किन बहुत ग्लोइंग होगी या हेयर्स बहुत अच्छे रहते हैं, आपकी बॉडी अच्छी रहती है, तो वो कैसे होती है? अगर आप विटामिन ए, सी और ई ये सब चीज़ें अगर आप ये विटामिन्स आप अच्छी मात्रा में आपकी बॉडी में होगी तो आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा रिच होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं। तो आपको विटामिन ए, ई और सी जो होती है उसको क्या बोलते हैं हम? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये ए, ई और सी। अब हम क्या करेंगे? मिनरल्स को पढ़ते हैं कि मिनरल्स क्या है। ये क्या है? फिफ्थ कंपोनेंट है, आपके कंपोनेंट्स ऑफ फूड का फिफ्थ कंपोनेंट है मिनरल्स। इससे भी क्या होता है, जो आपके मिनरल्स होते हैं अगर आपको इसकी कमी हो जाए तो आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और इसके सोर्सेज क्या क्या है, कि आप ये सब चीजें क्या चीजें आपको खानी चाहिए जिससे कि आपको इसकी कमी ना हो। तो फर्स्ट मिनरल्स की जो हमें जरूरत होती है उसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वो आपकी आपकी बॉडी को, आपकी बोन्स होती हैं उसको वीक नहीं होने देता और टूथ डीके भी नहीं होने देता, टूथ की हेल्थ भी अच्छा रखता है। तो आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहें, आपके टूथ डीके ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको कैल्शियम अच्छे प्रॉपर अमाउंट में खाना चाहिए। और कैल्शियम किन किन चीजों से मिलता है? मिल्क, कर्ड, चीज, ये सब चीजें जब आप खाएंगे तो आपको कैल्शियम मिलेगा। देखिए जो विटामिन डी होता है ना, वो होता है वो ना कैल्शियम जैसे आप खाओगे तो आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब भी करना चाहिए कैल्शियम, तो वो एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करता है विटामिन डी। और कैल्शियम आपकी बोन्स और टूथ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब देखिए सेकंड जो हमारे को मिनरल चाहिए होता है उसको क्या बोलते हैं? आयोडीन। आयोडीन की कमी से आपको जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं? गोइटर, या इसको हिंदी में क्या क्या कहा जाता है? घेंगा। और ये क्या होता है? ये ना आपके नेक के फ्रंट साइड में होता है और यहाँ पे ना बहुत ज्यादा आपकी जो नेक का अगला हिस्सा होता है ना वो फूल जाता है, एक बम्प की तरह बहुत बड़ा बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं? घेंगा नामक रोग बोलते हैं, गोइटर डिजीज बोलते हैं। और जो आयोडीन होता है वो आपके मेंटल या फिजिकल वर्क आपको परफॉर्म करने में भी हेल्प करता है। आपको कोई भी मेंटली वर्क करना है या फिजिकली वर्क करना है उसके लिए आयोडीन की आपके शरीर में जरूरत होती है। अगर आपको ये सब चीजें मतलब घेंगा नामक रोग ना हो, ये सब चीजें सही रहें, तो आपको क्या चीजें खाओगे तो आपको आयोडीन की कमी नहीं होगी। सबसे पहली तो चीज है आपको आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए, वो सॉल्ट जिसमें आयोडीन हो। सीवीड, वाटर चेस्टनट। वाटर चेस्टनट क्या होता है? ये क्या होता है? सिंघाड़ा। आप एक बार अगर जिसने नहीं देखा है वो नेट पे सर्च कर लेना, फ्रूट टाइप ही होता है ये, सिंघाड़ा बोलते हैं। तो वाटर चेस्टनट खाओगे तो आपको आयोडीन की कमी नहीं होगी। थर्ड मिनरल है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको क्या बोलते हैं? आयरन। आयरन की कमी से आपको जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं? एनीमिया। इसमें क्या होता है? आपको वीकनेस हो जाती है शरीर में, बहुत शरीर में ना आपको बहुत थकावट फील होगी, आप अच्छे से काम नहीं कर सकते, आप थोड़ा सा काम करोगे आप थक जाओगे, या जैसे आप चलोगे तो आपकी सांस फूलने लग जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी आपको। ये सब चीजें अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं इसका मतलब क्या है? आपको एनीमिया बीमारी हो रही है। तो इसकी ये चीज आपको ना हो, आपके शरीर में विटामिन विटामिन सॉरी आपके शरीर में आयरन की कमी ना हो, उसके लिए आपको क्या क्या चीजें खानी चाहिए? बीटरूट खाना चाहिए, अनार खाना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए। लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक हो गया और जैसे चुलाई होगी, बथुआ हो गया, सरसों हो गया, ये सब चीजें आप खाओगे तो आपको आयरन की कमी नहीं होगी। सॉरी। जो सिक्स कंपोनेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? डाइटरी फाइबर्स और रफेज। ये आपको क्या क्या खाने से मिल जाता है? जैसे फ्रूट्स खाओगे, वेजिटेबल्स खाओगे, होल ग्रेन्स खाओगे, ये सब चीजें आप खाओगे तो इसमें आपको ऑलरेडी डाइटरी फाइबर्स मिल जाएगा, इसको हम रफेज भी बोलते हैं। अब इसका काम क्या है? जैसे कि स्टूल क्या होता है? स्टूल होता है आपके बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट। जो आपकी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो इजिली आपकी बॉडी से निकल जाए, उसकी स्मूथ पैसेज के लिए आपको ये रफेज की जरूरत पड़ती है। जितना अच्छा आपका डाइटरी फाइबर आपके सही अमाउंट में होगा आपकी बॉडी में, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो इजीली आपकी बॉडी से पास आउट हो जाएंगे। सेवंथ है वाटर। वाटर का जैसे आपको पता है कि हमारी बॉडी में 70% तो वाटर ही होता है। तो वाटर भी क्या करता है? आपकी बॉडी का जो वेस्ट होता है उसको निकालने में हेल्प करता है थ्रू किसके? एक तो यूरिन। यूरिन अगर आप पास करोगे, यूरिन यूरिन से आपका काफी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं। और एक होती है स्वेटिंग। स्वेट करते जब पसीना निकलता है आपको तो उसमें भी आपके जितने भी जो आपकी बॉडी के लिए सही चीजें नहीं होती हैं वो स्वेट के थ्रू बाहर निकल जाती हैं।
अब देखिए न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स वही होते हैं जो हमने चीजें पढ़ी, ये आपको क्या करते हैं, आपकी आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं और बॉडी फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा चीजें लिखी हैं जैसे कैलोरी, ये ना आपको क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी मिलती है। कैलोरी क्या होती है, आपकी बॉडी को एनर्जी, कि आप 1 ग्राम फैट खाएंगे तो आपके शरीर को कितनी एनर्जी मिलेगी। तो 1 ग्राम फैट खाने पे आपको कितनी कैलोरी मिलती है, 9 कैलोरी मिलती है। या 1 ग्राम प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट अगर आप खाएंगे तो आपको कितनी कैलोरी मिलेगी, 4 कैलोरीज मिलती है। 1 ग्राम फैट से आपको 9 कैलोरी मिलती है और 1 ग्राम प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स खाने से आपको कितनी कैलोरीज मिलती हैं, 4 कैलोरीज मिलती हैं। हम ये टेस्ट पढ़ेंगे और ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट इसमें प्रोटीन वाला है, ये स्टार्च वाला भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें किसी भी फूड में ये पता करना है कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, तो हम कैसे पता करेंगे। जैसे आप कोई भी फूड ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप पोटैटो ले लीजिए, ठीक है, पोटैटो की एक स्लाइस ले ली आपने अपने पास, उस पर क्या करना है, 2 से 3 ड्रॉप्स आपको आयोडीन गिरानी है, ठीक है। आयोडीन का जो सॉल्यूशन होता है आपको वो गिराना है। जैसे आप उसको गिराओगे, अगर उसका कलर ब्लैक या ब्लू हो जाएगा, ब्लैक या ब्लू हो जाता है तो उसमें क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। अगर ब्लैक या ब्लू नहीं होता है तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। मेन चीज आपको क्या याद रखनी है कि स्टार्च में जब आपको करना है तो उसमें क्या होगा, आपको आयोडीन डालना है। जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्च के लिए यूज करते हैं। सेकंड टेस्ट है फैट, ये तो सबसे इजी इजी है, मतलब इसमें तो क्या ही है, तो मतलब मेनली हम कर ही रहे हैं रेगुलर टाइम में। जैसे कि मतलब कोई परांठा हो गया या कोई भी मिठाई होगी, आप उसको फूड रैप करके ले किसी कागज में रैप करके लेके जाते हो, जब उसको थोड़े टाइम बाद खोलते हो, उसमें क्या होता है, आपके रैप में आपको ऑयल के धब्बे धब्बे से दिखने लगते हैं, ऑयली पैचेस दिखने शुरू हो जाते हैं। तो वो पैचेस अगर आपको दिख रहे हैं तो उसमें फैट प्रेजेंट है। अगर आपको किसी कोई प्रोडक्ट में जैसे कि आप मान लो सेब पैक करके ले गए, तो क्या आपको कोई ऑयली पैच दिखेगा, नहीं दिखेगा, तो उसमें फैट प्रेजेंट नहीं है। बट जैसे परांठे ले गए या कुछ ऑयल घी से बनी हुई चीजें ले गए तो उसमें क्या पैचेस आना शुरू हो जाएंगे, तो उसमें क्या है, फैट प्रेजेंट है। अब हम तीसरा टेस्ट कर रहे हैं, वो है प्रोटीन। अब प्रोटीन के लिए क्या टेस्ट करना है, हम जैसे कि मान लो कि आपको पता है कि चीज में प्रोटीन होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, जैसे चीज का हम टेस्ट करते हैं कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। हम क्या करेंगे, आपका चीज लेंगे, उसको पानी में डालेंगे, फूड को पानी में 2-3 ड्रॉप लेके पानी का एक पेस्ट सा बना लेंगे उसका, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब उसमें हम क्या करेंगे, CuSO4 कॉपर सल्फेट के 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे, कॉपर सल्फेट के 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉस्टिक सोडा लेना है और उसके 10 ड्रॉप्स डालने हैं। कॉस्टिक सोडा लेना है और उसके 10 ड्रॉप्स डालने हैं और उस ट्यूब को आपको अनडिस्टर्ब छोड़ देना है, मतलब हिलाना नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ दो कुछ टाइम के लिए। अगर उसमें वॉयलेट कलर आ गया, अगर उसका बैंगनी कलर हो गया, तो उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर उसका वॉयलेट कलर नहीं होता है तो उसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। इजी, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको टेस्ट ट्यूब में कोई भी वो ले लेना है, फूड मटेरियल ले लिया, उसको वाटर डालना है, इसमें 2-3 ड्रॉप्स करके आप स्पून या कुछ करिए उसको एक पेस्ट टाइप का बना लो। फिर उसमें आप क्या करो, CuSO4 के 2 से 3 ड्रॉप डाल दो, कॉपर सल्फेट 2 से 3 ड्रॉप डाल दो। उसके बाद उसमें कोस्टिक सोडा लो और उसमें 10 ड्रॉप्स डाल दो और उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो। अगर उसका वॉयलेट कलर हो गया तो उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर उसका वॉयलेट कलर नहीं होता है तो उसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। अब हम ये ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स पढ़ लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स तो मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं, जो आपकी बॉडी को ग्रोथ में हेल्प करते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, यही सब चीजें तो आपकी न्यूट्रिएंट्स हैं। बट हम इसमें पढ़ेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो कि आपकी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में जिसकी रिक्वायरमेंट हो, ज्यादा अमाउंट में जो हमें चाहिए होते हैं, उसको क्या होता है, मैक्रो। मैक्रो मतलब ही होता है बड़ा, है ना, और माइक्रो मतलब छोटा, मतलब छोटे अमाउंट में चाहिए, कम अमाउंट में चाहिए तो वो माइक्रो हो गया। जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए उसको क्या बोलते हैं, मैक्रो। तो मैक्रो अमाउंट में आपको जो ज्यादा अमाउंट में जो आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट और तीसरा है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये आपको ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। और जो आपको कम अमाउंट में चाहिए होते हैं वो होते हैं आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, जिंक और वाइटामिन। जो ये आयरन, जो मिनरल्स और वाइटामिन होते हैं ये आपको
कम अमाउंट में चाहिए आपकी बॉडी को, बट जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये आपको ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। यही क्या है, ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं इसको। ऐसे ही हम प्लांट्स के भी पढ़ लेते हैं कि प्लांट्स में कैसे कैसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, कौन से मैक्रो हैं और कौन से माइक्रो है। मैक्रो मतलब जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए, माइक्रो मतलब जो कम अमाउंट में चाहिए। देखिए जो मैक्रो में भी इसमें ना दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक आपका लिया हुआ है प्राइमरी, मतलब जो प्राइमरी है, और जो है सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी कौन कौन से इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं? फर्स्ट है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये आपके कौन से हैं? ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं। और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। आपको जैसे आपको 3-4 बार आप आंखें बंद करके एक बार आप रिमाइंड करिए, पढ़ेंगे ना, तो आपको अपने आप ये चीजें याद हो जाएंगी, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राइमरी में ये क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। और सेकेंडरी में है सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और देखो माइक्रो में क्या क्या है? आयरन, बोरोन, जिंक, मैग्नीज, मोलिबेडनम, क्लोरीन, कॉपर, निकल। आयरन, बोरोन, जिंक, मैग्नीज, मोलिबेडनम, क्लोरीन, कॉपर, निकल, ये आपके माइक्रो में आते हैं। अभी आपका थोड़ा सा एक और टॉपिक है, इसमें क्या है कि हमने क्लासिफिकेशन की है एनिमल्स की ऑन द बेसिस ऑफ फूड, कि वो कैसे कैसे जो चीजें होती हैं वो होती हैं। आपने पढ़ा तो होगा, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, हिट्रोट्रॉप्स होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, तो यही सब चीजें थोड़ा सा हम इसको भी डिस्कस कर ले रहे हैं, क्योंकि हम फूड टॉपिक पढ़ ही रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसमें सारी ही चीजें जो इससे रिलेटेड होती हैं वो सारी कवर अप हो जाए, ताकि आपको अलग से और चीजें ढूंढ ढूंढ के पढ़ने की जरूरत ना पड़े। देखिए, तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, इनको ये किसी और पे डिपेंड नहीं करते, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। उसके एग्जांपल्स क्या है? प्लांट्स। आपको पता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। दूसरा होता है आपका हिट्रोट्रॉप्स। हिट्रोट्रॉप्स क्या होता है? ये क्या करते हैं? दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, ये खाना अपना खुद नहीं बना पाते, इनको दूसरों से ही खाना लेना पड़ता है, जैसे कि एनिमल या ह्यूमन। एनिमल और ह्यूमन होते हैं, ये क्या करते हैं? अपना खाना खुद, इनके पास तो कोई फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं करते, ये तो दूसरों का जो बना बनाया चीज होती है वही खाते हैं। तो इसको भी हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। तो देखो हर्बीवोर्स क्या होते हैं? हर्बीवोर्स वो होते हैं जो कि शाकाहारी बोलते हैं, उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स। ये करते हैं प्लांट या मिल्क से बनी हुई चीजें खाते हैं। प्लांट, जैसे कि प्लांट होगा, प्लांट में कुछ फूल लग गया, फ्रूट लग गया, ये सब चीजें लग गई, ये सब चीजें खाएंगे, या तो मिल्क से बनी हुई चीजें खाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है एलिफेंट, डियर, काउ। ये सब क्या है? ये तो कोई मांस वाली चीज नहीं खाते ना, मतलब कि ये कोई एनिमल वगैरह नहीं खाते, ये तो क्या करते हैं? प्लांट्स की या तो घास वगैरह खाते हैं, और ये मिल्क प्रोडक्ट, ये सब चीजें जो खाएंगे उनको क्या बोलते हैं? हम हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स वो होते हैं जो कि एनिमल्स को खाते हैं, लाइक लॉयन, वुल्फ, ईगल। ये क्या करते हैं? ये जैसे दूसरे एनिमल्स को पकड़ेंगे और उसको खाएंगे, तो उनको उनको क्या बोलते हैं हम? कार्निवोर्स। जो कि प्लांट्स नहीं खाएंगे, ये प्लांट से मिल्क से बनी हुई चीजें नहीं खाएंगे, ये सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं। और ओमनिवोर्स वो होते हैं जो कि प्लांट, मिल्क, एनिमल, इन सारी ही चीजें खा लेते हैं। ठीक है, उनको इस चीज से मतलब नहीं है कि ये प्लांट से है या ये एनिमल्स है, वो एनिमल्स भी खा लेंगे और वो प्लांट या मिल्क से बनी हुई चीजें भी खा लेंगे। उसके एग्जाम्पल है क्रो। क्रो को देखना आप, वो रोटी भी खा लेगा, और वो कोई जानवर छोटा मोटा मरा होगा तो उसको भी खा लेगा। डॉग का भी ऐसा है कि वो भी मतलब चाहे चूहा वगैरह हो, ये भी खा लेते हैं, और रोटी दाल चावल तो जैसे भी ये खा ही लेते हैं। आंट हो गया, ये इसके एग्जाम्पल है ओमनिवोर्स के। ठीक है, तो हाँ, यहीं तक आपका फूड टॉपिक था। हमने इसमें सारा कुछ ही कवर अप कर लिया है ना, हमने फूड टॉपिक की सारी चीजें पढ़ ली। तो देखो हमने हमने फूड टॉपिक के प्लांट्स के एडिबल पार्ट्स कर लिए ना। मैं आपको कुछ रिमाइंड करवा देती हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने इसमें कर लिए। हमने पहले तो फूड पढ़ा, सोर्सेज ऑफ फूड पढ़ा कि सोर्सेज ऑफ फूड आपको किस किस से मिलता है? प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है। प्लांट्स की हमने फिर क्या की? एडिबल पार्ट्स किए थे ना। उसमें हमने 3 चीजें पढ़ी थी कि रूट्स होता है, राइट, उसमें क्या होता है, और आपका स्टेम होता है, आपके लीव्स होते हैं, और आपके फ्लावर होते हैं। ये सब चीजें हमने प्लांट्स के एडिबल पार्ट किए थे। फिर हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड किए थे, हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर हमने सेकंड क्या पढ़ा? फैट पढ़े। फिर हमने प्रोटीन पढ़ा, विटामिन पढ़े,
और क्या पढ़ा हमने, रफेज पढ़ा, मिनरल्स पढ़े और वाटर पढ़ा, ये सब चीजें हमने पढ़ी। फिर हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए कि न्यूट्रिएंट्स में मैक्रो कौन से होते हैं और माइक्रो कौन से होते हैं। प्लांट और एनिमल हमने दोनों के पढ़ लिए। हमने हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स और ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, ये सारा कुछ पढ़ लिया। तो ये सब चीजें हमने सारी कवर अप कर ली हैं। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में जो पीवाईक्यू, जो आपके सीटेट में फूड टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे। और जब तक आप वो वीडियो देखिए तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा थ्योरी को, क्योंकि इसी से ही मेनली सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग और इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।